तुम यह समझते हो कि तुम्हारे शब्द हवा में खो जाते हैं, लोग उन्हें भूल जाते हैं। बातचीत बस बातचीत होती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा काली और खतरनाक है। तुम्हारा ही मुंह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तुम्हारी ही आवाज तुम्हारी जीत को हार में बदल देती है। तुम ही अनजाने में अपने विरुद्ध हथियार बना लेते हो। लोग हथियार लेकर नहीं आते, वे तुम्हारी बातें लेकर आते हैं और तुम्हारे शब्द ही उनकी तलवार बन जाते हैं। जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जहां जीभ तेज हो जाती है और दिमाग अधीमा, और यही वह जगह है जहां व्यक्ति अपना ही जाल बुनता है। यही वह पहला धोखा है जब क्रोध मन पर चढ़ जाता है और जीभ बेफिक्र होकर चल पड़ती है। क्रोध एक विष है जो भीतर से निकलकर बाहर फैलता है और तुम्हारे भीतर छिपे सबसे गहरे सचों को बाहर खींच लाता है। तुम सोचते हो तुम जीत रहे हो, पर वास्तव में तुम अपनी कमजोरियां प्रतिद्वंदियों को बांट रहे होते हो। जब तुम्हें गुस्सा दिलाया जाता है, सामने वाला तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा जांचकर्ता बन जाता है। तुम्हारे मुख से निकला हर तीखा वाक्य उसे यह बताता है कि तुम्हें चोट कहां लगती है, तुम्हारा दर्द किस जगह छुपा है और तुम्हें तोड़ने का सबसे सही तरीका क्या है। जिस क्षण तुम उत्तेजित होकर बोलते हो, उसी क्षण तुम अपना नियंत्रण खाड़ी में फेंक देते हो। तुम यह भूल जाते हो कि क्रोध के समय बोला गया हर वाक्य तुम्हारे विरुद्ध लिखा गया स्थायी लेख बन जाता है। क्रोध के समय तुम्हारी आवाज तुम्हारी दुश्मन बन जाती है, क्योंकि वह सब प्रकट कर देती है जिसे तुमने वर्षों तक छुपा कर रखा था। बुद्धिमान लोग क्रोध को भीतर जलाते हैं, बाहर नहीं बहाते, क्योंकि वे जानते हैं कि उस एक क्षण की चूक भविष्य पर भारी पड़ सकती है। यही पहला धोखा है, क्रोध में बहकर कह देना और फिर उसी कहा हुआ वर्षों तक ढोते रहना। दूसरा बड़ा धोखा तब होता है जब तुम अपने छोटे बड़े विजय क्षणों को बांटने लगते हो। सफलता नशा है और नशे में व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी भूलें करता है। जब तुम्हें लगता है कि तुमने कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली है, तुम्हारी आवाज तेज हो जाती है। तुम कहते जाते हो, बताते जाते हो, और सुनने वाले सुनते नहीं, सीखते हैं। वे तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते, तुम्हारी चालें समझते हैं। तुम सोचते हो तुम अपने गौरव का वंदन कर रहे हो, पर वास्तव में तुम अपनी रणनीति शत्रुओं को सौंप रहे होते हो। तुम्हारे ही शब्द तुम्हें कमजोर बना देते हैं, क्योंकि जो लोग चुपचाप तुम्हारी बातें सुनते हैं, वे तुम्हारे अगले कदम को तुमसे पहले जान लेते हैं। बुद्धिमान जानते हैं कि विजय तब तक विजय रहती है जब तक वह गुप्त रहती है। जब तुम स्वयं उसे फैलाते हो, वह तुम्हारे हाथ से खिसक जाती है। तीसरा बड़ा धोखा तब आता है जब तुम मन को सुस्त करने वाली वस्तुओं में बह जाते हो और फिर जीभ पर नियंत्रण खो देते हो। उस अवस्था में कही गई बातें कभी मिटती नहीं, बल्कि किसी को न किसी जगह किसी और के लाभ में बदल जाती हैं। तुम भूल जाते हो, पर सुनने वाले कभी नहीं भूलते। यह वह समय होता है जब तुम्हारी जीभ तुम्हें उजागर कर देती है और दूसरों को हर वह चाबी सौंप देती है जिसकी मदद से वे तुम्हें खोल सकते हैं। यही वह क्षण है जब तुम स्वयं को खोल कर रख देते हो और दूसरे बिना प्रयास के तुम्हें पढ़ लेते हैं। चौथा धोखा तब सामने आता है जब दबाव बढ़ता है, जब आसपास सब कुछ टूटता सा लगता है। यही वह समय होता है जहां व्यक्ति राहत खोजते हुए अपनी ही कमजोरियों का खुला प्रदर्शन कर देता है। वह अपने भीतर की लड़ाई दूसरों के सामने रख देता है, और यही वह क्षण होता है जहां शत्रु अपनी अगली चाल बना लेते हैं। जो बातें तुम बोझ हल्का करने के लिए कहते हो, वही बातें तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन जाती हैं। पांचवा धोखा आता है सहानुभूति के पर्दे में छुपकर। कुछ लोग मासूमियत का जाल बिछाते हैं, खुद को टूटा फूटा दिखाते हैं ताकि तुम अपना दिल खोलकर रख दो। तुम दया दिखाते हुए जो भी गहराई से बताते हो, वही बाद में तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग होता है। दया का जाल सबसे सुंदर दिखता है, पर पकड़ सबसे गहरी होती है। यही 5 छुपे हुए जाल हैं जहां व्यक्ति अपनी ही आवाज से हारता है। यहां तक इस पहले भाग में यही समझना महत्वपूर्ण है, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी शक्ति भी है और तुम्हारी हार भी। इसे संभालना सीखोगे तो दुनिया तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरी स्थिति जिसे लोग समझ नहीं पाते, वह है सफलता का नशा। जब इंसान जीत रहा होता है, तरक्की कर रहा होता है, लोगों की नजर में चमक रहा होता है, तभी उसकी जुबान सबसे खतरनाक बन जाती है।
सफलता एक ऐसा मीठा जहर है जो दिल में गर्व तो पैदा करता है लेकिन दिमाग से सावधानी छीन लेता है। जब इंसान आगे बढ़ता है तभी उसे अपनी मेहनत, अपनी योजना और अपनी उपलब्धियों को दुनिया के सामने बताने की तीव्र इच्छा होती है। वह चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी रणनीति समझें, उसे महान समझें। लेकिन यही आवश्यकता उसे धीरे धीरे उजागर कर देती है। लोग आपकी जीत पर ताली नहीं बजाते, वे आपकी रणनीति का हिसाब रखते हैं। आप जो कुछ बताते हैं वह आपके विरोधियों के लिए ज्ञान बन जाता है, और ज्ञान हमेशा हथियार से ज्यादा खतरनाक होता है। जब आप बताते हैं कि आपने कैसे कुछ प्राप्त किया, आपने अनजाने में यह भी बता दिया कि आपको कहां से हराया जा सकता है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग अपनी जीत पर मौन रहते हैं। वे मुस्कुराते हैं पर रहस्य नहीं खोलते, क्योंकि सफलता को छुपा कर रखना ही उसे सुरक्षित बनाता है। आपने देखा होगा, जो लोग ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं उन्हें नीचे गिराने वाले उन्हीं की बातें सुनकर रास्ता बनाते हैं। इसी वजह से सफलता के क्षण में चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि अचानक ऊंचा उठने वाला इंसान सबकी निगाहों में आ जाता है, और वही निगाहें उसकी जुबान से निकले हर शब्द को अपने लाभ के लिए उठा लेती हैं। इसी के साथ एक और स्थिति आती है, नशे की हालत में कही गई बातों की। जब इंसान के होश ढीले पड़ते हैं तब उसकी जुबान सबसे तेज चलने लगती है। वह बातें जो इंसान सामान्य दिनों में अपने दिल में बंद रखता है, वही बातें शराब जैसे नशे के पल में बाहर निकल आती हैं। इंसान खुलकर बताने लगता है कि वह किससे नफरत करता है, किससे डरता है, किस पर शक करता है और किसके सामने कमजोर है। कुछ घूंटों के नशे में इंसान अपनी जिंदगी के ऐसे राज खोले देता है जो उसने सालों से सीने में दबा रखे होते हैं, और सुनने वाला अगर चालाक हो तो वह उन बातों को अपने मन में तालाबंद कर लेता है। अगली सुबह इंसान नशा उतरने के साथ सब भूल जाता है, पर सुनने वाला कभी नहीं भूलता। यही वजह है कि चालाक लोग कम बोलते हैं और शराब के नशे में डूबे लोगों से ज्यादा सुनते हैं। उन्होंने समझ लिया है कि नशे में इंसान अपने दिल का दरवाजा खोल देता है और अपनी ढाल अपने हाथों से गिरा देता है। नशे की जुबान आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होती है, क्योंकि वह सच बोलती है बेपरवाही से, असावधानी से, और वह सच इंसान को कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। इसके बाद आती है वह स्थिति जब इंसान दबाव में टूट जाता है। दबाव चाहे घर का हो या काम का, रिश्तों का हो या सपनों का, जब भार असहनीय होता है तो इंसान का मन संतुलन खो देता है और वह अपनी परेशानियां सबसे पहले अपनी जुबान के जरिए बाहर निकालने लगता है। वह बताने लगता है कि वह भीतर से कितना टूटा हुआ है, उसे कहां कहां असफलता मिली है, कौन कौन सी बातें उसे डराती हैं, कौन कौन सी समस्याएं उसे निगल रही हैं। उसे लगता है कि वह अपना दर्द साझा कर रहा है, पर असल में वह उन लोगों के सामने अपने हथियार डाल रहा होता है जो उसे भीतर से समझकर किसी दिन उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। दबाव में कही गई बातें इंसान को राहत तो देती हैं, पर उसके भविष्य को कमजोर कर देती है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग आपकी पीड़ा समझते हैं। बाकी लोग उसी पीड़ा का उपयोग आपको कमजोर साबित करने के लिए करते हैं। और यही कारण है कि टूटने के क्षण में मौन सबसे बड़ा कवच है। जो लोग दबाव में चुप रहना सीख जाते हैं वे कभी किसी की रणनीति में मोहरा नहीं बनते। इसके बाद आती है सहानुभूति की जाल। अक्सर लोग अपने दुखों की कहानी सुनाकर आपका मन पिघलाते हैं। वे इस तरह बात रखते हैं कि आपको लगे कि वे आपकी तरह ही पीड़ित हैं, और उसी भावना में आप अपना दिल खोल देते हैं। आप बताते जाते हैं कि आपको किस किस बात ने चोट पहुंचाई, किसकी हरकत से आपको दुख हुआ, कहां कहां आप असफल महसूस करते हैं, पर आपको पता भी नहीं चलता कि सामने वाला आपकी हर बात को एक संग्रह की तरह सहेज रहा है। वह खुद को कमजोर दिखाकर आपको मजबूत महसूस करवाता है ताकि आप उससे खुलने लगे। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चाल है जिससे बच पाना मुश्किल है, क्योंकि इंसान स्वभाव से मदद करने वाला होता है और यही स्वभाव उसे फंसा देता है। सहानुभूति के नाम पर कही गई आपकी बातें कभी कभी ऐसे लोगों के हाथ में हथियार बन जाती हैं जिन्हें आपके प्रति असल में कोई लगाव नहीं होता। इसलिए दुनिया में सबसे सावधान उन लोगों से रहना चाहिए जो आपसे जल्दी भावनात्मक निकटता बनाते हैं। जब इंसान के भीतर बोझ बढ़ता है तो उसके शब्द भारी होने लगते हैं। यही वह पल होता है जब जुबान अपने मालिक का साथ छोड़ने लगती है। दबाव में टूटे हुए लोग अक्सर वही बोल जाते हैं जो उन्हें कभी नहीं बोलना चाहिए था। यही वजह है कि बहुत से रिश्ते दबाव में टूटते हैं, बहुत सी नौकरी दबाव में जाती है और बहुत से राज उसी दबाव में दूसरों के हाथ लग जाते हैं।
दबाव में मन कमजोर हो जाता है और कमजोर मन हमेशा अपने ही शब्दों से अपने लिए गड्ढा खोदता है। लोग समझ नहीं पाते कि कठिन समय में बोला गया एक वाक्य आगे जाकर पहाड़ बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जब परिस्थितियां भड़क रही हों तो शब्दों को भीतर रोके रखना ही ताकत है। एक योद्धा तब नहीं पहचाना जाता जब हालात आसान हों, बल्कि तब पहचाना जाता है जब अंदर ज्वालामुखी फट रहा हो और फिर भी उसके होंठ शांत हों। यही वह जगह है जहां आम लोग हार जाते हैं और मजबूत लोग इतिहास बनाते हैं। दबाव तुम्हारी असलियत खोल देता है, लेकिन वही दबाव अगर तुम भीतर संभाल लो तो वह तुम्हें दूसरों से अलग भी बना देता है। इसे ही आत्म अनुशासन कहते हैं। वह मौन जो तुम्हें भीतर से इस्पात की तरह मजबूत कर देता है। जब अंदर का तूफान बाहर नहीं निकलता तब इंसान भीतर से साफ होता है। सोचो कितनी बार तुम ऐसे लोगों से टूटे हो जिनको तुमने अपनी परेशानियां बताते हुए भरोसा किया था। वह भरोसा ही तुम्हारी कमजोरी बन गया और वही शब्द बाद में तीर बनकर तुम्हारी पीठ पर लगे। इसलिए समझ लो कि दुनिया तुम्हारे दुखों की गोद नहीं है। दुनिया एक बाजार है जहां तुम्हारी हर कमजोरी एक सौदा है और हर बात की एक कीमत। तुम्हें ही तय करना है कि तुम अपने दुखों का सौदा करोगे या अपनी खामोशी की कीमत बढ़ाओगे। इसी खामोशी का अगला रूप है दया का जाल। जब कोई व्यक्ति अपनी बनावटी कमजोरी दिखाकर तुम्हें फंसाता है, तुम उसे अपना समझकर अपनी बात खोल देते हो। यह दुनिया में सबसे सूक्ष्म धोखा है, झूठी दयनीयता। ऐसे लोग अपने आंसुओं से तुम्हें कमजोर करते हैं और तुम्हारे शब्दों से खुद को मजबूत। वे तुम्हारे सामने गिरे हुए जैसे दिखते हैं ताकि तुम अपनी ढाल उतार दो और अपने राज खोल दो। यह मानव स्वभाव का सबसे पुराना खेल है, किसी के हृदय को छूकर उसका दिमाग चुरा लेना। इसलिए लोगों की कहानियों से पहले उनके इरादे पहचानना सीखो। हर रोने वाले की पीड़ा सच नहीं होती और हर चुप रहने वाले की चुप्पी कमजोरी नहीं होती। असली ताकत वही है जो दूसरों के दर्द सुन ले लेकिन अपना दर्द किसी के सामने न खोले। दया दिखाओ लेकिन अपने रहस्य मत दिखाओ। सहानुभूति रखो लेकिन अपनी सुरक्षा कभी न हटाओ। दुनिया को तुम्हारी सहानुभूति चाहिए, तुम्हारी कमजोरी नहीं। अगला जाल है समूह वार्ता का। यह वह मैदान है जहां लोग अपने ही शब्दों से अपना मुकदमा खुद हार जाते हैं। किसी समूह में बोला गया एक वाक्य कई कानों तक पहुंचता है और जितने कान उतनी व्याख्याएं। समूह में कही गई बात कभी तुम्हारी नहीं रहती, वह दूसरे लोगों की संपत्ति बन जाती है। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज हवा नहीं, अफवाह है। इसलिए बुद्धिमान लोग समूह में केवल सुनते हैं, बोलते नहीं। वे दूसरों के रहस्य इकट्ठा करते हैं पर अपना कुछ नहीं देते। यही कारण है कि समाज में वही व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली बनता है जिसके पास जानकारी ज्यादा होती है पर शब्द कम। जो बोलता है वह अपने आप को बेचता है और जो सुनता है वह दूसरों की कीमत बढ़ाता है। यही फर्क साधारण मन और रणनीतिक मन में होता है। और फिर आता है वह जाल जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, अधिकार का सामना। जब कोई ऊपर का व्यक्ति तुम्हें कठोर शब्द कहता है, तुम्हारी योग्यता पर प्रश्न उठाता है, तुम्हें नीचे दिखाता है, तब तुम्हारा मन तुरंत तुम्हारी रक्षा के लिए तड़प उठता है। तुम जवाब देना चाहते हो, साबित करना चाहते हो कि तुम सही हो, लेकिन इसी क्षण सबसे बड़ी गलती होती है। शक्ति संरचनाओं में तर्क नहीं चलते, परिणाम चलते हैं। ऊंचे पद पर बैठे लोग तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, वे तुम्हारी प्रतिक्रिया पढ़ते हैं। तुम जितना समझाने की कोशिश करते हो उतना कमजोर दिखाई देते हो। इसलिए सच्ची शक्ति वही है जो अपने काम से जवाब दे, शब्दों से नहीं। बिना बोले ऐसे परिणाम दो कि आलोचना खुद ही मौन हो जाए। यही राजाओं की भाषा है, मौन, जो तलवार से भी तेज चलता है। इसी मौन की अगली कड़ी है बदला। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, धोखा देता है, विश्वास तोड़ता है, तब तुम्हारे भीतर आग जल उठती है कि तुम भी उसके रहस्य खोल दो, उसकी कमजोरियां दुनिया के सामने ला दो। लेकिन यह बदला सबसे खतरनाक है क्योंकि यह तुम्हारी प्रतिष्ठा जला देता है। कोई भी समझदार व्यक्ति उस इंसान पर भरोसा नहीं करता जो कभी भी किसी की निजी बात खोल दे। इसलिए सबसे महान योद्धा वही है जो अपने शत्रु की कमजोरी जानकर भी मौन रहे, क्योंकि अघोषित रहस्य भविष्य की शक्ति होता है और प्रकट किया गया रहस्य बीते कल की मूर्खता।
मौन ही असली बदला है, एक ऐसा बदला जो न तुम्हारी प्रतिष्ठा खोता है न तुम्हारी शक्ति। यही मौन तुम्हें आगे आने वाले संघर्षों में अदृश्य तलवार की तरह रक्षा देगा। तुम्हारी चुप्पी जितनी गहरी, तुम्हारी शक्ति उतनी ऊंची। यही वह सिद्धांत है जो साधारण लोगों को मिटा देता है और बुद्धिमान लोगों को अमर कर देता है। जब मनुष्य बोलना नहीं संभालता तो वही शब्द उसके विरुद्ध सबसे घातक अस्त्र बन जाते हैं। और इस संसार में सबसे खतरनाक जाल वह नहीं है जिसे कोई बाहरी शत्रु बिछाता है, बल्कि वह है जिसे तुम स्वयं अपनी जिह्वा से तैयार करते हो। कई बार तुम सोचते हो कि सामने वाला तुम्हारी बात भूल जाएगा, पर सत्य यह है कि मनुष्य भूलता नहीं, बस प्रतीक्षा करता है सही समय की, जब तुम्हारे ही शब्द तुम्हारे विरुद्ध अस्त्र बनकर वापस लौटे। इसी कारण जिस क्षण मनुष्य अपनी बोली का नियंत्रण खो देता है, उसी क्षण वह अपनी शक्ति भी खो देता है। यही वह अवस्था है जहां तुम्हारी जिह्वा तुम्हारे विरुद्ध विद्रोह कर देती है। और यही वह क्षण है जहां तुम्हें सबसे अधिक सजग रहना चाहिए, क्योंकि संसार उन लोगों को सबसे अधिक चोट पहुंचाता है जो बिना सोच के बोलते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह दूसरों की कमजोरी देखता है, पकड़ता है और सहेज कर रखता है, ताकि सही समय पर उसे वार के रूप में प्रयोग कर सके। कोई तुम्हारी मुस्कान नहीं याद रखता, न तुम्हारे उपकार, पर तुम्हारी एक भूल, एक अनुचित वाक्य, एक असावधान टिप्पणी सदा के लिए दर्ज हो जाती है। और तुम्हारा विरोधी उसे ऐसे अवसर पर उपयोग करता है जब तुम्हें इसकी कल्पना भी नहीं होती। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग 3 बातों को सदैव गुप्त रखते हैं: अपनी पीड़ा, अपने विचार और अपनी योजना। क्योंकि वे जानते हैं कि संसार सहानुभूति से अधिक चुगली को संजोता है। लेकिन तुमने अपनी जिह्वा पर नियंत्रण खो दिया और तुम्हारी बात किसी और के हाथों में औजार बन गई। यही वह स्थान है जहां तुम्हारा पतन आरंभ होता है। और यह केवल बाहरी पतन नहीं होता, यह भीतर का भी पतन होता है, क्योंकि तुम स्वयं को ही लूटते हो, स्वयं को ही असुरक्षित करते हो। जिस स्थान पर तुम्हें मौन धारण करना चाहिए, वहां तुम भावनाओं के आवेग में बोल पड़ते हो। जिस परिस्थिति में तुम्हें संयम दिखाना चाहिए, वहां तुम उत्तेजना में सत्य और असत्य सब उगल देते हो। यही वह मूर्खता है जो साधारण मनुष्य को साधारण ही रखती है, और वहीं से बुद्धिमान और शक्तिशाली अपने मार्ग को अलग करते हैं। सशक्त मनुष्य जानते हैं कि शब्दों का प्रयोग तीर समान होता है। तीर छूट जाए तो लौट नहीं सकता, और शब्द बोल दिए जाएं तो वापस नहीं लिए जा सकते। जो मनुष्य इस सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मौन को अपना संरक्षक बना लेता है। वह संसार से नहीं लड़ता, वह केवल सुनता है, देखता है, पर बोलता तब है जब उसकी चुप्पी टूटना ही उसके हित में हो। तुम्हारा विरोधी तुम्हारे मौन से घबराता है, क्योंकि मौन में रहस्य है और रहस्य में शक्ति। जब तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हें लेकर अनुमान लगाते हैं। अनुमान भय उत्पन्न करता है, भय सम्मान उत्पन्न करता है, और सम्मान सत्ता को जन्म देता है। यही कारण है कि शक्तिशाली लोग कम बोलते हैं। वे जानते हैं कि संसार बोलने वाले को नहीं, बल्कि चुप रहने वाले को अधिक गंभीरता से लेता है। जो मनुष्य हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह सस्ते सिक्के जैसा होता है, सबके हाथ में, सबके सामने और सबके लिए उपलब्ध। पर जो मौन है, संयमी है, वह दुर्लभ मुद्रा जैसा होता है, कठिन, मूल्यवान और सम्माननीय। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी उपेक्षा न करें, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी उपस्थिति का भार महसूस किया जाए, यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी सीमाओं को न लांघे, तो तुम्हें जिह्वा का नियंत्रण सीखना होगा। मौन कमजोरी नहीं है, यह रणनीति है, यह कवच है, यह मन का अनुशासन है। यह वह ढाल है जो अनावश्यक शत्रुओं से रक्षा करती है। संसार में शक्ति शब्दों से नहीं, बल्कि शब्दों पर नियंत्रण से आती है। तुम जितना अधिक बोलोगे, उतना अधिक उजागर हो जाओगे, और जितना उजागर हो जाओगे, उतना आसान होगा तुम्हें पराजित करना। महान युद्ध तलवारों से नहीं जीते गए, बल्कि मौन योजनाओं, गुप्त चिंतनों और संयमित वाक्यों से जीते गए। इसीलिए यदि तुम अपने जीवन में विजय चाहते हो, सम्मान चाहते हो और आत्मबल चाहते हो, तो प्रथम साधना यही है: अपनी जिह्वा को वश में करो। बोलो कम, सुनो अधिक, प्रकट करो कम, समझो अधिक, दिखाओ कम,
साधो अधिक। यही वह मार्ग है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है, साधारणता से उठाकर असाधारणता के शिखर पर स्थापित करता है। जब जीवन आपको ठोकरें देता है, जब लोग आपकी बातों को आपके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब आपका ही मुख आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, तब समझ लो समय आ गया है अपने ऊपर अंतिम विजय प्राप्त करने का। यह वह मोह है जहां साधारण लोग टूट जाते हैं, लेकिन जागरूक लोग यहीं से अजय बनने की यात्रा शुरू करते हैं। शक्ति केवल शरीर की नहीं होती, शक्ति मन की होती है, और मन की सबसे बड़ी शक्ति है अपनी जिह्वा पर नियंत्रण। अधिकांश लोग दुनिया से लाते रहते हैं, परास्त होते रहते हैं, कमजोर महसूस करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ही शब्दों को अपने विरुद्ध भेज दिया है। एक बार बोला हुआ वाक्य तीर की तरह होता है, वापस नहीं आता, और आगे चलकर उसी तीर से घायल भी स्वयं ही होना पड़ता है। समझदार व्यक्ति बोलने को क्रिया नहीं मानता, वह बोलने को उत्तरदायित्व मानता है। वह जानता है कि हर वाक्य भविष्य की नींव रखता है। जब वह क्रोध में फट रहा होता है, वह रुकेगा। जब वह थकान में टूट रहा होता है, वह संयम दिखाएगा। जब कोई सामने वाला उसे उकसाएगा, वह मौन को अपना कवच बनाएगा। शक्ति रखने वाले लोग कम बोलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो बहुत बोलता है वह बहुत खोता है, जो कम बोलता है वह बहुत बचाता है। जीवन की हर विभीषिका, हर संघर्ष, हर धोखे ने आपको यही सिखाया है कि अपने शब्द सुरक्षित रखो, क्योंकि यही आपके भविष्य के शिल्पकार हैं। जो लोग आपका भरोसा तोड़ते हैं, वे आपके बोले हुए वाक्यों को आपको हराने में उपयोग करेंगे। जो लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या रखते हैं, वे आपके ही मुख से निकले वाक्य को प्रमाण बनाकर आपके मार्ग में बाधाएं खड़ी करेंगे। इसलिए जब कोई आपके सामने आकर मधुर वाक्य बोलने लगे, अत्यधिक अपनापन दिखाने लगे, आपकी भावनाओं को कुरेदने लगे, तुरंत पहचानो कि यह आपके अंदर छिपे वाक्यों को बाहर निकालने का प्रयास है। जितना आप बोलेंगे उतना आप उजागर होंगे, जितना आप मौन रहेंगे उतना आप अपार और अगम्य बनेंगे। आज के समय में हर व्यक्ति चतुर दिखाई देता है, परंतु असली चतुर वही है जिसका मन शांत है और मुख मौन है। वह जानता है कि युद्ध तलवारों से नहीं, जानकारी से जीता जाता है। जो जानकारी देता है वह हारता है, जो जानकारी छिपाता है वह विजयी होता है। दुनिया आपकी क्रियाओं से नहीं डरती, दुनिया आपकी अनिश्चितता से डरती है। यदि सामने वाला यह न समझ पाए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, क्या निर्णय लेने वाले हैं, तब वह आपसे भयभीत रहेगा। भय ही वह शक्ति है जो सम्मान पैदा करती है। सम्मान वह ढाल है जो आपके मार्ग में सुरक्षा का कवच बनकर खड़ा रहता है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की रक्षा स्वयं करें। अपनी जिह्वा को अनुशासन का बंधन पहनाएं। जब मनता उथल पुथल करे तब भी मुख शांत रहे। जब कोई आपका अपमान करे, आपका हक छीने, आपकी पीठ पीछे बातें करे, तब भी आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित रखें। याद रखो, प्रतिक्रिया देना कमजोरों का स्वभाव है। मौन रहकर देखना और फिर सही समय पर प्रहार करना शक्तिशाली का स्वभाव है। अपनी ऊर्जा को चारों दिशाओं में मत बिखेरो। अपनी जिह्वा को अपनी ऊर्जा का पहरेदार बनाओ। जितना कम बोलोगे उतना अधिक सुनोगे, जितना अधिक सुनोगे उतना अधिक समझोगे, जितना अधिक समझोगे उतने अधिक अजेय बनोगे। लोग आपको तब नहीं हराते जब वे आपके खिलाफ साजिश करते हैं। वे आपको तब हराते हैं जब आप स्वयं अपने मुख से उन्हें हथियार दे देते हो। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ व्यक्ति वह है जो बोलने से पहले सोचता है, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है, विवाद करने से पहले मुस्कुराता है, और फिर जब समय आता है तब सटीक शब्दों से अपनी जीत सुनिश्चित करता है। दूसरों की नजरों में चतुर बनो, पर स्वयं की नजरों में शांत बनो। शत्रुओं की नजरों में रहस्यमय बनो, पर अपने भीतर दृढ़ बनो। यह जीवन प्रतियोगिता नहीं, युद्ध है, और इस युद्ध में वही जीतता है जो अपनी जिह्वा को नियंत्रित कर लेता है। यह अंतिम सीख है, आपके शब्द आपका शस्त्र हैं। उन्हें तेज भी रखो, पर ताले में बंद भी।